हेलो जी, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें पढ़ेंगे सामान्य जानकारी। भारतीय भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। भारतीय भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी आज हम पढ़ेंगे। तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति है वो ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। वो भारत जो है 8.4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, के मध्य स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। पहला है चीन। और क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। इसमें प्रमुख जो देश है वो देख लो। इसकी सॉर्टिंग है रुक, चीन, अब आगे भारत है। तो रूस से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ची से हो गया चीन, अ से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राजील, रूस, चीन, अब आगे आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और ब से हो गया भारत। इस प्रकार भारत का क्रम जो है वो छठा है। अब आगे पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। और जनसंख्या में भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5%। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम ये है 2933। आपको कोई पूछ ले भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो 2933 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की
स्थल सीमा की लंबाई है, वो आपको ध्यान रखनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा जो पहले कितनी थी, 7,516.6 किलोमीटर थी, वो बढ़ के हो गई 11,099 किलोमीटर, 11,099 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य, सीमा वाला राज्य तो वो है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। अब है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई। तो पहला है अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन से देशों की सीमा लगती है, तो ये टोटल लगती है 4,096 किलोमीटर। और भारत के राज्य लगते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है चाइना, चीन। चीन के साथ अपनी जो सीमा लगती है वो 3,488 किलोमीटर लगती है। उसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू J&K, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके अलावा हो गया अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य कितने हो गए, राज्य हो गए 4 और एक हो गया ये केंद्र शासित प्रदेश। अगला है अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें राज्य हो गए 3, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश हो गया J&K। आगे दोस्तों है नेपाल, उसके बाद में है म्यांमार, फिर हो गया भूटान। तो नेपाल के साथ जो अपने सीमा लगती है वो लगती है 1,751 किलोमीटर। और राज्य कौन से हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो है टोटल है 1,643 किलोमीटर, 1,643 किलोमीटर। उसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान है, भूटान के साथ सिक्किम, असम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, इसके बाद हो गया अपना भूटान के बाद अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो सीमा लगती है वो लगती है ओनली फॉर 106 किलोमीटर। और ओनली फॉर लगती किससे है? एक ही केंद्र शासित प्रदेश से अपना JNK, जम्मू एंड कश्मीर, के साथ लगती है। टोटल जो ये स्थलीय सीमा लगती है अदर राज्य से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है टोटल 106.7 किलोमीटर। और इसमें मुख्य जो फैक्ट है वो ये है कि भारत के 16 राज्य, पहले 17 थे, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू। 16 राज्य अन्य 16, अगर जम्मू कश्मीर साथ में होता आप 17, 16 17 में से ऑप्शन देख लेना। अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब आपको पूछ ले, भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। और भारत 3 ऐसे देश है, 3 देशों के साथ जल व स्थल दोनों सीमा साझा करता है। भारत जल और स्थल दोनों सीमा साझा करता है, ऐसे 3 देश हैं। अब कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है, और 3 देशों के साथ जल और स्थल दोनों सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अब पढ़ते हैं भारत का दक्षिणी उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु वो है अपना इंदिरा कोल। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ऐसे मैं आपको और पॉइंट बताता हूँ। कुछ कोलंबा पॉइंट है भारत में, जो अन्य पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोलंबा पॉइंट है, ये है मुंबई में। और पॉइंट कालीमरे, पॉइंट कालीमेरे ये है तमिलनाडु। और पॉइंट पेट्रो जाफना, पॉइंट पेट्रो जाफना है, वो भारत से बाहर श्रीलंका में स्थित है। आगे देखते हैं। अब एग्जाम में पूछता है भारत और चीन के बीच रेखा, भारत चीन के बीच
रेखा तो सबको पता है, मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ। और भारत जो दक्षिण में श्रीलंका से, भारत श्रीलंका से अलग होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो वो होता है पाक जलसंधि या मन्नार की खाड़ी। पाक जलसंधि या मन्नार की खाड़ी, इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत का सबसे निकटतम जलीय देश, जलीय सीमा वाला देश श्रीलंका। आगे है भारत का मानक समय, इलाहाबाद नैनी से निकलने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया, से लिया है। तो भारत चीन के बीच सीमा जो है मैकमोहन है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो डूरंट रेखा। आगे पढ़ते हैं। और भारत का सबसे निकटतम जलीय देश सीमा वाला देश है श्रीलंका। और भारत का जो समय है वो इलाहाबाद नैनी से निकलने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखने वाला है। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है, जिसे भारत का समय मानक समय तय किया जाता है, ये भारत के 5 राज्यों से निकलते हैं, भारत के 5 राज्यों से निकलती है। अब ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य से निकलती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये जाती है। और भारत के कर्क रेखा है, भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से निकलती है। जो राज्य आपको है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। 6, 7 और 8। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में चुंबकीय विषुवत रेखा, भारत में चुंबकीय विषुवत रेखा निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? त्रिवेंद्रम केरल से ये रेखा निकलती है। भारत में चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से निकलती है? तो त्रिवेंद्रम से। तो देखो रिवीजन कर लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से निकलती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से निकलती है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। और भारत में चुंबकीय विषुवत रेखा है वो तिरुवनंतपुरम से निकलती है। भारतीय
अगला पूछ ले, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? भारतीय उपमहाद्वीप में देश, तो ये हैं 5 देश। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। अब पूछ ले, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सार्वजनिक सीमा लगती है अन्य राज्यों से? भारत में राज्यों की सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, तो वो है आपका यूपी। इसकी 8 राज्यों से सीमा लगती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा तटरेखा लंबी मैंने आपको बता दिया था, गुजरात की है। वो भारत के तटरेखा वाले राज्य है। भारत के तटरेखा वाले टोटल जो राज्य हैं वो 9 हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ लंबा तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। अब है भारत की अपने मुख्य रूप से पूछें कि आपको बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम वो अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक नदी जो सीमा बनाती है, बनाने वाली नदी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में नदी जो सीमा बनाती है उसका नाम है संकोश नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 5 देश है। भारत में राज्यों की सर्वाधिक सीमा वाला राज्य यूपी, 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भारत में तटरेखा वाला राज्य 9, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी संकोश नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब जो नेक्स्ट है ये है भारत का सबसे ऊंचा, भारत में दर्रा, भारत में प्रमुख दर्रे, तो सबसे पहले है अपना J&K, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वो कौन सी है? जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, कारकोरम और पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 5 दर्रा है, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, कारकोरम और पीर पंजाल। उसके बाद में अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में 3 प्रकार की दर्रा है, शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रकार की दर्रे हैं, शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा। उसके बाद में आ गया अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रे हैं? तो आइए पढ़ते हैं। उत्तराखंड में भी 3 प्रकार की मुख्य रूप से दर्रे हैं, लिपुलेख, माना और नीति। लिपुलेख, माना और नीति, ये उत्तराखंड में मुख्य रूप से दर्रा हैं। सिक्किम में 2 प्रकार की दर्रे हैं, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, उसका नाम है नाथुला और जेलेबला। नाथुला और जेलेबला
सिक्किम में दो प्रकार की दरें हैं, नाथुला और जेलेपला। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो दरें हैं वो है 3 प्रकार की, बोमडिला, यांग्याप और दिफू। कौन कौन सी है? बोमडिला, यांग्याप और दिफू। और उसके आगे है अपना मणिपुर। मणिपुर में एक दरा है, उसका नाम है तुजू। मणिपुर में जो दरा है उसका नाम क्या है? तुजू। तो ये थी अपने भारत में दरें। जम्मू कश्मीर में कौन सी? 5 है, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, कारकोरम और पीर पंजाल। उसके बाद में हिमाचल है। हिमाचल में है अपनी शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालचा। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति। सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, यांग्याप और दिफू। और मणिपुर में है तुजू। अब जो मुख्य रूप से और पॉइंट बनते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दरा। भारत व म्यांमार को जोड़ने वाली दरा, तो वो दरा कौन सी है? तुजू। तुजू दरा है जो ये मणिपुर में स्थित है। ये भारत व म्यांमार को जोड़ती है। जोजिला दरा का निर्माण। जोजिला दरा का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो वो नदी है सिंधु। और जोजिला दरे का निर्माण हुआ था सिंधु से। और शिपकला दरा का निर्माण, शिपकिला दरा का निर्माण हुआ था सतलज नदी द्वारा। और जेलेपला दरा का निर्माण हुआ था तीस्ता नदी से। यह आपको ध्यान में रखना है। ये आज अपने पढ़ाया भारत के बारे में, जो भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।